दोस्तों, यदि आप भी भारतीय टीम को विश्व विजेता बनते देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सांसें रोक देने वाले मैच में भारत मुश्किलों में फंस गया था। कप्तान धवन और गिल जैसे खूंखार बल्लेबाज डगआउट में थे। फिर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए जो किया, साउथ अफ्रीका भूल पाएगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की एक एक मोमेंट आपको दिखाएंगे, साथ ही पूरी हाईलाइट की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विश्व कप में मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह के बेहतरीन रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले मुकाबले में संजू सैमसन की लाख कोशिशों के बावजूद मिली करारी हार ने भारत को युवा ब्रिगेड का कॉन्फिडेंस हिला दिया था। अब बारी थी महेंद्र सिंह धोनी के घरेलू रांची के मैदान पर कमबैक करने की, जहां शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम अफ्रीका को रौंदने के लिए बेताब थी। अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को गेंदबाजी का न्योता दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए क्विंटन डिकॉक और जानेमन मलाल अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोहम्मद सिराज की आग उगलती हुई गेंदें उनके परखच्चे उड़ा देगी। इससे पहले कि क्विंटन डिकॉक कुछ समझ पाते, सिराज उनका स्टंप उखाड़ चुके थे। इस विकेट से पूरा अफ्रीका खेमा दहल उठा था। कप्तान शिखर धवन अपने गेंदबाजों को फ्रंट से लीड कर रहे थे और ओवरों के बीच गेंदबाजों से लंबी बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, बेहतरीन प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन का नतीजा यह हुआ कि अफ्रीका टीम को एक एक रन के लिए तरसना पड़ रहा था। दूसरे छोर से भारत के लिए अपना पहला खेल मैच रहे शहबाज अहमद ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा था, जिसका नतीजा हमें जल्दी देखने को मिला। और संजू सैमसन की मदद से शहबाज अहमद ने खतरनाक दिखाई जानेमन मलाल को अपनी फिरकी में फंसाकर पवेलियन के दर्शन करा दिए। भारतीय गेंदबाज अफ्रीका पर पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे, लेकिन 2 विकेटों के जाने के बाद एडन मार्करम के साथ रीजा हेंड्रिक्स ने भारतीय गेंदबाजों द्वारा बनाए गए दबाव को चकनाचूर कर एक मजबूत और आक्रामक पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी। ये दोनों भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बन गए और देखते देखते 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप कर दी। अब कप्तान शिखर धवन के चेहरे पर चिंता की झलक साफ दिखाई जा सकती थी, क्योंकि ये दोनों भारतीय टीम से मैचों को काफी दूर ले जा रहे थे। इतना ही नहीं, ये दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अर्शदीप अर्धशतकीय पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। दोस्तों, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज एक बार फिर भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर आए और उन्होंने 74 रनों पर खेल रहे रीजा हेंड्रिक्स को शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम की वापसी भी इस खेल में करा दी और हाथ भी खोले, जिसके थोड़ी देर बाद ही एडन मार्करम को भी विराट कोहली के एक और चहेते सितारे वाशिंगटन सुंदर ने आउट कर अफ्रीकी खेमे में तहलका मचा दिया। इसके बाद तो अफ्रीकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। आज हमारे गेंदबाजों ने अफ्रीका की कमर तोड़कर रख दी, जिसके बाद कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। हालांकि डेविड मिलर ने 35 रन बनाकर पारी को संभालना चाहा, लेकिन उसके बावजूद एक समय 300 से भी अधिक के स्कोर की तरफ बढ़ रही अफ्रीका की पारी मैच 278 रनों पर ही सिमट गई। जहां एडन मार्करम ने सबसे अधिक 76 रन बनाए, तो वहीं भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट माने जा रहे मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 3 बल्लेबाजों को पवेलियन के दर्शन कराए। दोस्तों, भारत के लिए 279 रनों के लक्ष्य को चेस कर इस श्रृंखला को बराबर करने के रास्ते में खड़े थे साउथ अफ्रीका के खूंखार गेंदबाज, जिनकी घातक गेंदों के आगे ये लक्ष्य बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। और पहले ओवर में ही फॉर्च्यून के कप्तान शिखर धवन को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया। भारतीय पारी का पहला ही मिडन ओवर हो गया, लेकिन इससे पहले कि अफ्रीकी गेंदबाज हमारे ऊपर दबाव बना पाए, शुभमन गिल ने पहली गेंद पर वैन पॉर्नेल जैसे गेंदबाज को चौका लगाकर अपनी जीत के इरादे साफ कर दिए। शुभमन आज बेहद आक्रामक मूड से बैटिंग करने के लिए आए थे, जिसकी झलक उनकी बल्लेबाजी में साफ दिखाई जा सकती थी। उन्होंने वैन पॉर्नेल को आड़े हाथों ले रखा था और देखते ही देखते गिल ने पॉर्नेल के 3 ओवरों में लगातार 5 चौके निकाल लिए थे। दूसरे छोर से शिखर धवन ने भी आगे निकलकर एक ऐसा खतरनाक छक्का लगाया, जिसे देखकर रबाडा से लेकर डेविड मिलर के भी होश उड़ गए। दोस्तों, भारतीय टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन तभी वैन पॉर्नेल पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में शिखर धवन अपना विकेट गंवा बैठे। इतनी जल्दी कप्तान को खो देने भारत के लिए महंगा पड़ सकता था, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े शुभमन गिल आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो अपनी पूरी जी जान लगाकर अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 100 से भी अधिक के स्थायी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए गिल ने अफ्रीकी गेंदबाजों की नाक में दम करके रखा था। डेंजर दिख रहे गिल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 40 ओवरों के भीतर ही भारतीय टीम को जीत दिला देंगे, लेकिन तभी गिल की पारी के काल बनकर आए कगिसो रबाडा, जिन्होंने गिल को आउट कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इस लम्हे ने करोड़ों भारतवासियों का दिल तोड़ दिया। अभी 9 ओवर भी खत्म नहीं हुए थे कि भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। यहां से अब खाते टीम की जीत धुंधली नजर आने लगी, लेकिन फिर उम्मीद की किरण बनकर आए पिछले मैच के हीरो श्रेयस अय्यर और उनका साथ देने के लिए दूसरे छोर पर मौजूद थे रोहित के चहेते ईशान किशन अय्यर ने पहली गेंद पर ही चौका लगाकर भारतीय पारी को अर्धशतक के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भारतीय पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों पर थी और श्रेयस अय्यर ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। ऐसा लग रहा था कि
कि श्रेयस अय्यर पवेलियन से ही सेट होकर आए हैं। उन्होंने 144 से भी अधिक की गति से गेंदबाजी कर रहे नोकिया को आड़े हाथों लेते हुए 2 खतरनाक चौके लगाकर अपने आक्रामक तेवर अफ्रीकी टीम को दिखा दिए। दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन की दमदार बैटिंग कर रहे थे। एक समय मुश्किलों में दिख रही भारतीय पारी को इन दोनों ने संभाल कर एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और 26वें ओवर के बाद दोनों खिलाड़ियों ने कंधे से कंधा मिलाते हुए एक साथ अपने अर्धशतक पूरे कर लिए और अब तो भारतीय टीम की जीत लगभग निश्चित हो गई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज को जसप्रीत बुमराह की जगह विश्व कप में मौका देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके नीचे जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।